नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तराखंड में कानून, अधिनियम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, आपको पता ही है कि 27 जनवरी 2025 को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के लिए सभी नागरिकों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित करना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य आपका गोवा है। तो गोवा पर जब पुर्तगालियों का शासन था तब यूसीसी लागू हुआ था। और गोवा पर यूसीसी लागू कब हुआ था दोस्तों? 1867 में। और गोवा भारत में विलय कब हुआ था? 1961 में। दोस्तों, ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और स्टेट कब बना था? स्टेट आपका बना था 30 मई 1987 को। और दोस्तों, गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। इसमें 5 सदस्यीय और यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। और उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 27 मई 2022 को। और कमेटी में रिपोर्ट सौंपी गई कब? 2 फरवरी 2024 को। और उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ 6 फरवरी 2024 को। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ 7 फरवरी 2024 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी गई मार्च 2024 में। और अनुसूचित जनजातियों, एसटी और आदिवासी समुदाय को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था 27 जनवरी 2025। और यूसीसी में लड़के की शादी हेतु आयु जो है 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। ये सभी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग उत्तराखंड के मानचित्र में देख सकते हैं कि किस किस जिले में भू कानून लागू किया गया है। उत्तराखंड में भू कानून। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य की कृषि भूमि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया तेज हो गई थी, जिस कारण 2002 में बाहरी लोगों को 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। 2007 में खंडूरी सरकार ने बाहरी लोगों को जमीन खरीद की सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी थी। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने यूपी जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया और फिर भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिसका कारण
निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देना था। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भू कानून को लेकर सुभाष कुमार के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड विधानसभा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 इसमें संशोधन कर विधेयक 2025 पारित किया गया, जिससे राज्य के भू कानून को और अधिक कठोर बनाया गया। इस संशोधन का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। साथ ही अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाना है। तो दोस्तों, ये थे भू कानून से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। उत्तराखंड सरकार के निर्धारित लक्ष्य। सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत दिसंबर 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों 2500। और कब तक? तो 2027 तक। आगे है स्टार्टअप नीति 2023 के तहत 5 सालों के 1000 स्टार्टअप बनेंगे। और टीबी मुक्त उत्तराखंड कब तक? 2024 तक। और ड्रग फ्री यानी नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 तक रखा है लक्ष्य। और आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025 तक और सतत विकास लक्ष्य 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फरवरी 2019 में की थी। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को एक फ़ोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने हेतु 8 जुलाई 2023 में शुरू की गई ई गवर्नेंस सुविधा स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2005 में की, जिसके तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया है। सरकारी कामकाजों में शीघ्रता लाने और सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरा नामक पोर्टल बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में पौड़ी से शुरू की गई, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा जन जन तक पहुंचाना है। दो 2021 में उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जनाधार ई सेवा के तहत राज्य के तहसीलों में निवास, हैसियत, चरित्र और जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान कराना था, जिसका पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ई गेट पास। ई गेट पास सुविधा आम नागरिकों को राजकीय कार्यालय या परिसर में अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाती है, जैसे विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में अपॉइंटमेंट की सुविधा। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट और राज्य और केंद्र की अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आईटी पार्क देहरादून में है दोस्तों। तो देहरादून में उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट, ई गेट पास सिस्टम, सीएम डैशबोर्ड, ई ऑफिस आदि सेवाएं संचालित किए जा रहे हैं।
पीएम गति शक्ति उत्तराखंड कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के विभागों के ऐसे प्रस्ताव और परियोजनाएं लंबित हैं जिन पर अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता है। दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट ई गवर्नेंस सुविधा। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है, उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू हुआ था? आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।